आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गजियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी ने वज़ीर आज़म को नई दिल्ली में जम्मू व कश्मीर की सिक्योरिटी तरक्की की सूरत हाल से आगाह किया। श्रीनगर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। रावलपुरा में करंट लगने से पीडीडी के 3 मुलाजमीन जख्मी। सेहत और तिब्बी तालीम के ख्वाहिशमंदों का प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें जम्मू व कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। मरकजी दारुल हुकूमत में 3 दिन के क़याम के दौरान सिन्हा ने स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़ीर बराए देही तरक्की और पंचायती राज शंडेलिया गिरिराज सिंह और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मरकजी वज़ीर ममलिकत और जल शक्ति प्रहलाद सिंह से भी मुलाकात की। जम्मू से हमारे नुमाइंदे पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू ट्रैफिक पुलिस आज मुतहरिक हो गई और सुबह से ही गाड़ी सवार और स्कूटी सवारों की तलाशी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। लेकिन ये जो मीटर ऑन नहीं करते हैं तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती है। किसी से 200 मांग रहे हैं 2 किलोमीटर का, और किसी से रेलवे जाने का ज़्यादा पैसे, मतलब ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मीटर ऑन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी मुझे अभी साथ मिला है, लोगों को ने भी अच्छा बोला है। मुझे पहले मैंने परसों 1 दिन किया था, ये ऐसे ड्राइव रखी थी। बीच में लोगों ने बोला था जी 1-2 दिन ही चलता है, ये बाद में नहीं चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ से ऐसे बैठे बताते हैं कि 1 दिन के लिए चलता है। अगर जहाँ आके देखेंगे तो रोज ही ड्राइव मेरी चलती है, ऐसी बात नहीं है। और ये जो काम मुझे है, जो मैं कर रहा हूँ, ये पब्लिक के फायदे के लिए है। अगर घर में मीटर लगाया जाता है, बिजली का मीटर, तो क्यों लगाते हैं? सवारियों से क्या अपील रहेगी जो ऑटो पर अपना सफर तय करें? देखिए, सवारियों से मेरी यही अपील है कि जब ऑटो में बैठना है पहले मीटर ऑन कराएं, तो उसके बाद उसमें बैठे। जिसका मीटर खराब है उसमें मत बैठे। कुपवारा से हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पिकी पॉल ने आज जिला कुपवारा के करना और मत्सिल के सरहदी और बर्फ से मुंसलिक इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर कुपवारा इमामदीन भी थे। डिविजनल कमिश्नर ने इन सरहदी इलाकों के तरक्याती मंजरनामे का तफसीली जायजा लिया और जरूरी अशिया, बिजली की फराहमी और कोविड-19 वबाई अमराज से निपटने की कोशिशों का जायजा लिया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का एक जवान जब की सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। जराये के मुताबिक दीपक दास के नाम से शिनाख्तशुदा एक फौजी जो E-35 बटालियन सीआरपीएफ बड़गाम में तैनात था, जुम्मे की सुबह श्रीनगर हवाई अड्डे के ड्रॉप गेट पर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान अचानक गिरकर हलाक हो गया। कोविड से मुतासरा लॉकडाउन से बचने की कोशिश में श्रीनगर शहर के मरकज में ताजरों ने सभी पर जोर दिया कि वो कोविड-19 से मुतालिक SOPs पर अमल करें। शहर के वस्त में एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो लॉकडाउन से बचने के लिए कोविड मुनासिब रवैये पर सख्ती से अमल करें। श्रीनगर के मुज़ाफात में जुम्मा को एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। यह हादसा शालटेंग पारमपुरा इलाके के करीब पेश आया। जराये के मुताबिक एक मोटरसाइकिल सवार जो हादसे का शिकार हो गया था को SMHS अस्पताल लाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उसकी शिनाख्त माजहमा बडगाम के रहने वाले खालिद गनाई के तौर पर की गई है। जुम्मा को पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कम से कम 3 मुलाजमीन श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में बिजली का झटका लगने से जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक पीडीडी के 3 मुलाजमीन रावलपुरा इलाके में सर्विस लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से जख्मी हो गए। तीनों की शिनाख्त नजीर अहमद, तारिक अहमद और गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई है, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए SMHS अस्पताल ले जाया गया। बारामूला से हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पोस्ट फ्रूट मंडी को फहमीदा बेगम, ज़ौजा परवेज अहमद तांतरी साकिना रेबन की तरफ से एक तहरीरी दरख्वास्त मौसूल हुई है कि उसका शौहर परवेज अहमद तांतरी वल्द गुलाम नबी तांतरी 3 फरवरी को अपनी गाड़ी में GMC बारामूला मेडिकल चेकअप के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं आया। इस इत्तला के बाद पुलिस स्टेशन सोपोर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है और लापता शख्स की तलाश शुरू कर दी गई है। सोपोर
पुलिस ने लापता शख्स का सुराग लगाने के लिए आम लोगों की मदद लेते हुए आवाम से अपील की है कि अगर किसी को भी लापता शख्स के बारे में कोई मालूमात या सुराग हो तो बराए मेहरबानी सोपोर पुलिस को 9596773010, 7051727338, 9596773004 और 07586700067 पर इतला दें। काजीगुंड से हमारे नुमाइंदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मे की दरमियानी शब शामपुरा काजीगुंड में चोरों ने अथिया बॉक्स तोड़ा और दरगाह से नकदी लूट ली। मकामी लोगों ने पुलिस से अपील की है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। वाज़ेह है कि काजीगुंड इलाके में चोरों की वारदातों में आए दिन इजाफा हो रहा है। ये बहुत एक अलमिया है। हमारी ज़ियारत शरीफ यहाँ है। सैयद मीर सैयद अली सिमनानी शामपुरा वाक़ा है। इसकी जो दान पेटी है जिसमें नज़र नियाज अकीदतमंद डालते हैं उसको लूट लिया गया है। चोर भागने में कामयाब हुए हैं। पेटियों को जबलों से संभलों से तोड़कर ताले तोड़कर नकदी और जिनसी लूट लिया गया है। तो खाली पेटियों को सेफ को यहाँ साइड में रखा गया है। तो हमारी गुजारिश है मोहतरमाना अपील है आम लोगों की तरफ से हमारी पुलिस प्रशासन को, खासकर एसपी साहब जो कुलगाम हमारे आते हैं उनको, एसडीपीओ काजीगुंड, एसएचओ काजीगुंड है कि इसमें बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेशन की जाए, चोरों को जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। सेहत और तिबी तालीम के ख्वाहिशमंदों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में SRO 409384 के तहत GMC और उससे वाबस्ता अस्पतालों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इंतखाबी फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया। मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं फिरदौस नजीर की इस रिपोर्ट में। JKSSB के वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट 2/2021 के लिए अप्लाई किया था। ये पोस्टर GMC श्रीनगर और GMC जम्मू के लिए निकले थे। 12 साल के बाद ये परमानेंट रिक्रूटमेंट एक आई थी। हमारे एम्प्लॉयड यूथ जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट थी सर। हमने इसमें हिस्सा लिया। हमने अपने जॉब छोड़े, प्राइवेट जॉब छोड़े, कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब छोड़े। हमने 6 मंथ इसके लिए दिन रात प्रिपरेशन किया, एग्जाम क्वालिफाई किया, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, लेकिन हमारा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अभी तक आउट नहीं हुआ। इतना है कि हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्दी रिलीज हो जाए विदाउट एनी रिजर्वेशन सर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पुनीत गुप्ता की इस रिपोर्ट में। हमारे जम्मू के नौजवान जिनको 2018 में बॉर्डर बटालियन की अनाउंसमेंट बीजेपी सरकार ने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उनके फिजिकल टेस्ट भी कर लिए गए। फिजिकल टेस्ट करने के बाद उनको कहा गया कि आप रिटर्न के लिए तैयार रहें, लेकिन जब रिटर्न टेस्ट करने की बारी आई तो रिटर्न टेस्ट आज तक हो नहीं पाया। तो वो 3 साल से अपने इसके लिए थे कि हमें रिटर्न टेस्ट करके जो भी हम में से एलिजिबल होगा उसको उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब वो अपना हक मांग रहे थे तो सरकार ने उनके हक के ऊपर कोई बात नहीं की, उल्टा उन नौजवानों के ऊपर बल प्रयोग किया गया। और जिस तरीके से, जिस बर्बरता से और जिस तरीके से उन नौजवानों के साथ सरकार ने डंडों के साथ और पुलिस की सख्ती के साथ उनको अपने हक मांगने से वंचित किया गया, मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये एक बड़ा काला दिन है। झेलम के किनारे रहने वाले हाउस बोट वालों ने हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से उनको कोई माली इमदाद नहीं मिली, जिसकी वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है। हाउस बोट मालिकान के मुताबिक मुतलका महकमे को बार बार अपील करने के बावजूद उनके लाइसेंस की तजदीद नहीं की गई। इन रिहायशियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत उनके लाइसेंस की तजदीद करें, हाउस बोट की तज़ीन व आराइश करें या बगैर किसी ताखीर के उनकी बहाली करे। JKNS के लिए फिरदौस नजीर की ये रिपोर्ट। अगर ये हाउस बोट यहाँ पे होते थे तो कितना खूबसूरत है रिवर झेलम लगता था, कहने की बात नहीं। हमें यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट चलाना है। जब यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट चलेगा तो हमारे हाउस बोट ऐसे हिल जाएंगे, कहने की बात नहीं। हमें खुद डर लग जाता है उस वक्त जब वाटर ट्रांसपोर्ट, जब रेस्क्यू बोट यहाँ से चलते हैं। अगर इनको वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे छोड़ना है, छोड़ दीजिए, हमारे पास हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम वेलकम करते हैं। स्मार्ट रिवर झेलम बनाना, आपको स्मार्ट ये सिटी बनानी है, उसके लिए हम वेलकम करते हैं। शाना बाना शाना आपके साथ दे रहे हैं, आपके साथ देंगे।
लेकिन आपको वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने से पहले हमारे साथ बात ज़रूर करना पड़ेगा हाउस बोट ओनर्स रिवर झेलम से। क्या आपके हाउस बोटों को नुकसान होगा? जम्मू से हमारे नुमाइंदे पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक पीएचई यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने रेगुलराइजेशन के अपने मुतालबे की हिमायत में जम्मू खिते में एहतजाज करने का फैसला किया और डेली वेजर को रेगुलाइज करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं 7 तारीख को हम एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर देंगे। उसके बाद जो भी जम्मू कश्मीर में हालात बनते हैं, जो भी कहीं अगर कोई वायलेशन होती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू में आके एक स्टेज से अनाउंस करके गए थे कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट दिया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इंक्वायरी करवाई जाए कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट आप अनाउंस करके गए हो कि हमने दिया है वो कहां पे है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है। डॉक्टर नवाब नासिर अमान, जनरल सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी, बजट 2022 के बारे में एक सवाल पर रद्द अमल देते हुए क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं इरफान गनी भट्ट की इस रिपोर्ट में। कश्मीरी उनकी नज़र बहुत बजट पे थी कि आज कुछ होगा। हाँ, इस बजट में नगीन लेक के लिए कुछ पैसा रखा है, लेकिन खुदा मुझे ये बताइए, जिस ताजर के पास खाने को कुछ पैसा नहीं है, जिस ट्रांसपोर्टर के पास खाने को पैसा नहीं है, वो इस बजट से क्या करेगा? देखिए, हमारे पास कुछ यहाँ पे डेली वेजर्स हैं जो 60,000 है, वो बड़े आश लगा के बैठे थे। वो पिछले 10 साल 20 साल से जस्ट 500 रुपये पे काम कर रहे हैं। वो सोच रहे थे कि इस बजट में कुछ एलोकेशन होगी जिसकी वजह से उसकी परमिट होने की कोई रास्ता निकले। नहीं हुआ वैसा कुछ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जिली सदर खवातीन विंग कुपवारा फिरदौसा गिलानी ने श्रीनगर एसिड अटैक की कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हुए मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इरफान गनी भट्ट की इस रिपोर्ट में। जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, वो कल गए, उन्होंने दौरा किया SMHS हॉस्पिटल का, वो विक्टिम से मिले, वो उनकी फैमिली से मिले और उन्होंने अपनी तरफ से एक पैकेज अनाउंस वहां पर कर दी। तो होपफुली हमें लगता है इंशाल्लाह उस बच्ची की बीनाई वापस आ जाएगी। और आप तो जानते हैं खुद की, जो उन्होंने कहा कल कि इस बच्ची के इलाज मुआवजे के लिए जितना भी खर्चा होगा वो बिल्कुल हमारी अपनी पार्टी बर्दाश्त करेगी। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने जुम्मे के रोज मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाने के लिए माहिर पैनल की रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट की हिदायत पर तश्कील दी गई तिबी माहिरीन की एक कमेटी ने अपने रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।